This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आजाद काश्मीर मिথ্যে স্বপ্ন বুঝতে পেরে সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন 90-এর দশকে কুপওয়ারার কুখ্যাত জঙ্গি রশিদ খান। এখন সেনাকে জঙ্গিদের ধরতে তিনি সাহায্য করেন। এখন ভারতই তাঁর দেশ। ভারতকে বাঁচাতে ফের অস্ত্র নিয়ে তৈরি রশিদ খান। আসলে আজাদ কাশ্মীর মিথ্যে স্বপ্ন বুঝতে পেরে সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন 90-এর দশকে কুপওয়ারার কুখ্যাত জঙ্গি রশিদ খান। এখন ভারতীয় সেনাকে তিনি সাহায্য করেন জঙ্গিদের ধরতে। তিনি বলেন এখন ভারতই তার দেশ। ভারতকে বাঁচাতে আবারও অস্ত্র নিয়ে তৈরি রশিদ খান। কুপওয়ারার বুকে আমার সঙ্গে রয়েছেন রশিদ খান। রশিদ খানের একটা বড় পরিচয় হচ্ছে তিনিও একসময় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। কাশ্মীরের জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে তিনি ট্রেনিং নিয়েছিলেন। हमें भड़काया गया है कि आप हथियार लाओ और हिंदुस्तान के खिलाफ आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, आर्मी निकलेगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर का सपना था आपका? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वही सपना था हमारा। नहीं था, हमें समझाया है, नहीं तो हमारे को क्या पता था ये आज़ाद था या आज़ाद है या आज़ाद रहेगा। बोला हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद बैठेंगे। तो उसमें हमें लालच दिया गया और फिर उन्होंने बोला गाइड भी आपको दे देंगे, आप जाओ वहाँ, तो वहाँ से गन लाओ, फिर आप काफ़ी यहाँ बंदे हो जाओगे, जवान तैयार, फिर आपको हम बताएंगे किस तरह क्या करना है। तो इस वजह से हम पार गए। तो आपके गांव से आप गए थे या आपके साथ और भी गए थे? नहीं, वो कुछ अनंतनाग के थे, कुछ श्रीनगर के थे, और तीन बंदे यहाँ के थे और गाइड लोग थे। कहाँ से गए थे आप लोग? हम गए थे मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी, यहाँ से मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी। ये कौन सा बॉर्डर क्रॉस किए थे आपने? और ये लाशेडट बॉर्डर से। इधर से कितना दूर? इधर से तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर। पैदल ही पूरा गए थे? पैदल। उस पर जाने के बाद? उस जाने के बाद फिर भी पहाड़ी आता है, तो उसके बाद वहाँ पहुँचता है इंसान, वो तेजन पहुँचता है, उनका गांव तेजन है। तो उस पर जब पहुँचे आप, उधर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स कोई कुछ नहीं बोला आपको? बहुत वेलकम किया, चाय शाय पिलाया, बहुत वेलकम किया। उसको पता था जो आप जा रहे हैं? उनको शायद पता था, इसलिए हमारे लिए चाय शाय वगैरह सब कुछ तैयार था। उसके बाद आपका कहाँ गए बॉर्डर से? बॉर्डर पर जब पहुँचे, फौज ने चाय शाय हमें पिलाया तेजन बॉर्डर पे। उसके बाद हमें गाड़ी में बिठाया और मुजफ्फराबाद तक पहुँचाया। अच्छा जी हाँ। तो उधर क्या आपका तालीम हुआ? उधर कोई ट्रेनिंग थोड़ा सा कुछ हो गया, फायर सिखाया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। ये आईडी बनाना वगैरह वगैरह? आईडी बना कर ही होता है, तो उसको बोला है कि इसको किस तरह टच देना है, बाकी वो बना कर ही होता है। हथियार चलाना सीखा उस उधर? जी, हथियार चलाना सिखाया। AK-47 चलाना सिखाया, बाकी आईडी बनाना नहीं सिखाया। आईडी बना कर ही होता है उनको। तो उधर कौन सा तंजीम को ज्वाइन किया आपने? उधर भी उस वक्त JKLF था और उनका चेयरमैन अमानुल्लाह खान था। JKLF का चेयरमैन अमानुल्लाह खान था, जो 2-4 साल पहले फौत हुआ। तो उस टाइम आपको तालीम कौन दिया, पाकिस्तान आर्मी या दूसरा कोई बंदा? वो बोलते थे हम अफगानी हैं, तो पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, मगर वो बोलते थे हम अफगान के पठान हैं। उसके बाद आप वापस चला आए? उसके बाद कोई 15-20 दिन वहाँ, 15-16 दिन हम वहाँ रहे, तो वापस उसके बाद वापस आए। तो साथ में हथियार लेकर? हथियार दे दिया उन्होंने, और जो वर्ड उन्होंने दिया था उस वर्ड को वो साबित हो गया वो झूठ है। उन्होंने धोखे में लिया, धोखा दिया, धोखे में यहाँ वापस किया, और यहाँ मरवाने के बगैर कोई काम नहीं था, मरने के बगैर।
तो हमने सोचा ये कदम गलत है, ये काम गलत है, तो यहाँ फायर करते थे, 30 गोली मैगज़ीन से ख़त्म होता था उनका, तो उसके बाद वो क्या करता, कौन सा वो काम था या कौन सा वफादारी थी या कौन सा हथियार पीछे था, वो फिर लड़ता। जब मर गए यहाँ, कोई घरों में मारे, कोई खेत में मारे, कोई काम पे था उसको मारा। हमने सोचा ये सब फंद का ठेला है, कोई गलत काम है ये, इसलिए हम बेहतर है कि हम फौजी से बात करेंगे फिर।